डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ये बात कही गई वो केवल आपत्तिजनक नहीं है, वो किसी विकृत मानसिकता का भी द्योतक है। मैं दो चीजें इसमें बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा। बहुत गंभीर चीजें भी इसमें कहने को है जी। राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध और तमाम सारी विधवाओं के पुनर्विवाह का पुनर्जागरण जैसा एक देशव्यापी आंदोलन भी चला। मैं उसको भी संदर्भित कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा एक अभी दिव्य गिरी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सबसे पहले हम जब कोई इस तरह की बातें होती है, कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, समाज आहत होता है, समाज का कोई वर्ग आहत होता है, तो सबसे पहले हम उसको इमोशनली रिहेबिलिटेट करते हैं। पहले हम भावनात्मक रूप से रिहेबिलिटेट करते हैं, आर्थिक रूप से उसके बाद रिहेबिलिटेट करते हैं। और शादी ब्याह फलाना ये सब चीजें, ये तो व्यक्ति जब अपने एक मानसिक जब आघात से उभर जाता है, जो उसको एक पीड़ा होता है, एक कष्ट होता है जी, जब से उभर जाता है, सामान्य परिस्थितियों में लौटने लगता है, हाँ, तो तब जाकर के वो कहीं उसके बारे में विचार करता है, विचार करने की स्थिति आती है। हाँ, हाँ। एक शास्त्र में कहा गया है, हाँ, चूंकि मैं संस्कृत भाषा में जानता नहीं हूं, हाँ, उसके हिंदी रूपांतर में, अंग्रेजी रूपांतर में उसका कह रहा हूं। बहुत संक्षेप में मुन्ना सिंह जी, बहुत संक्षेप में, चूंकि हमारे पास आज पैनल बड़ा है। हाँ, संक्षेप में ही कह रहा हूं। हाँ, ट्रूथ दैट इज पैलेटेबल, वी शुड स्पीक अ ट्रूथ दैट इज पैलेटेबल। ट्रूथ दैट इज नॉट पैलेटेबल शुड नॉट बी स्पोकन। हमें सत्य भी उसका ही उच्चारण करना चाहिए जिसको परोसे जाने लायक है। हाँ, भौंडेपन के साथ, हाँ, भद्रता के साथ, भद्देपन के साथ यदि आप सच्ची बात भी कोई कहेंगे तो उसका भी प्रतिकार किया जाना चाहिए। ठीक है। अग्रवाल साहब, आपकी पार्टी और आपकी सरकार का इस बयान पर अधिकृत रुख क्या है, ऑफिशियल रिएक्शन क्या है? अतुल जी, मैं डेरा सच्चा सौदा के संत जी के नियत पे तो संदेह नहीं करना चाहूंगा, परंतु जहां तक ये बयान लगता है बहुत जल्दबाजी में दिया गया है, और इस बयान को जब मैंने स्वयं भी अखबार में पढ़ा, हाँ, तो थोड़ा अपमानित तो मैंने भी अपने को महसूस किया है। पर यह भी सत्य है कि विधवाओं का पुनर्वास हर महिला को अपना जीवन का दिशा तय करने का अधिकार स्वयं में है। यदि हम तय करेंगे कि उसका जीवन साथी कौन होगा, कौन नहीं होगा, कैसे जीवन यापन करेगी, मैं समझता हूं ये बहुत जल्दबाजी की बात होगी। सबसे पहली समस्या तो यही है कि उनका जीवन फिर से सामान्य गति पर आ जाए, उनका जीवन की पुनर्स्थापना हो जाए, पुनर्वास हो जाए, और उनका जो मानसिक स्थिति है वो सामान्य स्थिति में आ जाए जी। और तभी इस बारे में मैं समझता हूं किसी को भी कोई बात करनी चाहिए। ये तो बहुत जल्दबाजी में लिया गया। मुझे बताइए, अगर इस तरह के बयान संत समाज की तरफ से आ रहे हैं, जो डेरा सच्चा सौदा, जो अपने आप को एक बहुत महान संत कहते हैं, जो दावा करते हैं तमाम करोड़पति अरबपति जो हैं वो उनके भक्त हैं, बहुत बड़ा धर्म का कारोबार और उद्योग चलाते हैं, ऐसे आरोप भी इनके ऊपर लगे। तमाम साध्वी पहले भी गुरमीत राम रहीम सिंह के ऊपर आरोप लगा चुकी हैं, यौनाचार के, व्यभिचार के। इनके साथ के तमाम लोग बलवे और दंगे में जेल भी जा चुके हैं। अराजक स्थिति इन्होंने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के इलाकों में फैला के रखी, ऐसे आरोप लगे। कई बार धर्म संघर्ष की स्थिति भी आई। ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर बयान दिया जाता है तो पूरा संत समाज वो खामोश क्यों रहता है? जी 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 विशेष करके मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर में सभी संत लोग इनके बारे में बोलते ही रहते हैं, और उनको संत कहना भी एक शर्म की बात है। और विशेष करके मैं भारत साधु समाज का भी मंत्री हूं, अखाड़ा परिषद का भी हूं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि कल से हम इनके विरोध में, हम लोग पूरा देश के अंदर में कम से कम ये, हम लोग कभी भी ये जो पुनर्विवाह है उसके पक्ष में है, हम लोग उस विरोध में नहीं है। परंतु जिस परिस्थिति में उन्होंने कहा हुआ है वो इन्होंने एक तरह से घृणाकृत किया है, इसीलिए हम पूरा देश के अंदर में संत समाज को भी तत्काल जानकारी मिला है, तो उसका निश्चित रूप से, जैसे पहले उसका बहुत विरोध हुआ है इस देश के अंदर में उनका, ऐसी बात नहीं है कि जो भी इन्होंने
जो कुकर्म किए हैं इसका विरोध हुआ है, तो आज भी हम लोग संत समाज भी इसका जो है पूरे जोर से उनका विरोध करेंगे। जी। हम अपने 20 करोड़ दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अब हमारी फोन लाइंस आपके लिए हम खोल रहे हैं। हमारे सहयोगी, हम चाहेंगे कि जरा हमारा टेलीफोन नंबर हमारी स्क्रीन पर नीचे और ऊपर जरा नंबर दिया जाए ताकि लोगों को हमको फोन करने में आसानी हो। अमिताभ अग्निहोत्री इस चर्चा में मैं आपको जरूर लेकर आना चाहूंगा। आखिरकार इसके पीछे की जो मंशा है वो तमाम पैनलिस्ट और हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ये एक सेक्स टूरिज्म की तरफ आकर्षित कर रहा है? क्या हमारे नेता और मंत्री और तमाम अधिकारी वो उत्तराखंड में डिजास्टर टूरिज्म करते नजर आए? क्या बाबा और उनके सच्चे अनुयायियों की मंशा अब उत्तराखंड को सेक्स टूरिज्म में झोंक देने की है? देखिए, 3-4 बातें इसमें मूल रूप से हैं। यह बयान उत्तराखंड की अस्मिता, उसके स्वाभिमान, उसकी मर्यादा, तीनों पर हमला है। जो लोग दबी जुबान से इस पर बोल रहे हैं वो उत्तराखंड के स्वाभिमान, अस्मिता और उसकी मर्यादा के पक्षधर नहीं है। मुखर तौर पर किसी भी राज्य में आपदा आती है, गुजरात में इतना बड़ा भूकंप आया था, हजारों लोग मारे गए थे भुज में, किसी ने यह बयान दिया कि जितनी महिलाएं विधवा हो गई वो इधर आ जाओ? अभद्र बयान है, इसकी निंदा होनी चाहिए। यह अभद्र बयान है, सवाल धर्म का नहीं। महंत जी क्या कहे, दिव्या गिरी जी क्या कहे, इससे परे जाके सवाल है कि यह मर्यादा विहीन बात है, यह अभद्र बयान है। हिंदुस्तान भर में किसी के घर गमी हो जाए, ये बहुत, जब हम लोग जाते हैं ये तब क्या कहते हैं जो है उनका महंत जी, तब क्या कहते हैं जाकर? कम उम्र की बच्ची होती है तो उसके सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं तुम्हारा पिता जिंदा है। इतना कष्ट है और फिर जाते हैं, अगर बराबर की संवेश कहे तो कहते हैं तुम्हारा भाई जीवित है। छूट मिलेगा तो ये जो है महंत जी रुकिए, तब कहते हैं तुम्हारा भाई जीवित है। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी के घर कंधा देने जाओ और उसकी बीवी से कहो चिंता नहीं करो मैं शादी कर लूंगा। आज तक मैंने नहीं सुना। विवाह की प्रश्न कहां है? विवाह नितांत व्यक्तिगत मसला है, जो करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा। और अगर राम रहीम जी को विधवाओं के प्रति इतना उमड़ रहा था प्रेम और करुणा, तो मैं उनको वृंदावन का पता देता हूं। हजारों विधवाएं हैं, 2 टाइम की रोटी नहीं, वहां जाइए, वहां जाइए। और तीसरी बात महत्वपूर्ण ये, धोखा दे रहे हैं। आप महिलाओं के उन्नयन की दृष्टि से अगर ये बात कह रहे हैं, आप ये, भाई महंत जी रुकिए, लगातार नहीं बोलिए महाराज। अगर आप महिलाओं के उन्नयन की दृष्टि से ये बात कह रहे हैं तो महिलाओं का उन्नयन भाई बन के भी किया जा सकता है, पिता बन के भी किया जा सकता है। उनके विवाह का प्रश्न कहां से इसमें आ गया? ठीक है, आप उनके पुनर्वास की व्यवस्था करते, उनके लिए फैक्ट्री खोलते, व्यवसाय की व्यवस्था करते, या कुछ नहीं करते। बाबा राम रहीम के पास इतनी संपत्ति है कि वो कहते कि 2 साल तक 2000 रुपया हर विधवा को डेरा सच्चा सौदा देगा जी। तो मेरी बात समझ में आ जाती है। रामपुर से दर्शक मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शकों का फोन आने का सिलसिला लगातार बढ़ गया है। जी मनीष भाई, अपनी बात कहिए संक्षेप में और जल्दी से। रामपुर से बोल रहा हूँ, मनीष कांबोज नाम है मेरा। बोलिए। सर, ये गुरुजी ने जो बयान दिया सर, इसको लगता नहीं है इन्होंने जल्दबाजी करी है, और अगर इनको बयान नहीं देना चाहिए तो। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका। लगता है कि इससे जल्दबाजी हो रही है। मैं तो दिव्या गिरी साहिबा, ये जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, सवाल मेरा वही जो मैंने नारायण गिरी जी से पूछा। संत समाज समाचार पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, निंदा कर रहा है। हमारा संपादकीय पक्ष यह है कि यह बयान अमर्यादित है, गैर जरूरी है, नहीं दिया जाना चाहिए। संत समाज जो बात बात में हिंदू हित और हिंदू अस्मिता की बात करते करते त्रिशूल और तलवार लेके मैदान में कूद जाता है, दिव्या जी, वो संत समाज कहां है आज? जी, पहले तो अतुल जी मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग उनको संत नहीं मानते हैं। आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको मानने के लिए तैयार हो जाए, वो एक आम व्यक्ति भी हो सकता है। आप उसको संत की दृष्टि से क्यों देखते हैं? और पूरा सिख समाज इनको संत नहीं मानता है। 2007 ले लें चाहे 2013 ले लें, ऐसे मामले उनपे हैं या आप उनको संत नहीं मान सकते हैं। जब हम संत नहीं मान रहे हैं, फिर भी अगर एक आम व्यक्ति भी ऐसा बयान करता है तो निस्संदेह वो बहुत ज्यादा
उसका विरोध का पात्र है। और मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं इसके विरोध में हूँ और जल्दी से जल्दी आपको ये पता लगेगा कि महिलाएं इसके लिए क्या कर रही हैं। जी, टिहरी लेके चलेंगे। सुरेंद्र हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपनी बात कहिए प्लीज जल्दी से। जी सर, मैं सुरेंद्र बलोनी बोल रहा हूँ टिहरी गढ़वाल से। सर, जो ये बयान आया है इसकी निंदा की जानी चाहिए। हाँ। क्योंकि आपदा के समय में अगर इस तरह चोट पहुंचाने वाले बयान अगर दिए जाएं तो लोगों पे एक क्या बोलते हैं कि लोग विपत्ति में और परेशानी झेलनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई सुरेंद्र अग्रवाल। मुझे अभी तक एक चीज और समझ नहीं आती, क्या सरकारी और कानूनी तौर पर भी ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या शिकंजा नहीं कसना चाहिए? अब मुझको नहीं लगता कि कोई कानून के अनुसार कोई ऐसा बयान भड़काने वाला ये है। हाँ। परंतु यदि कोई ऐसी बात है इसमें तो कानून के जो हमारे जानकार हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, वो उस पर अवश्य कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। जी, एक ब्रेक हमको यहां पर लेना है। मैं अपने सहयोगियों से गुजारिश करूंगा कि जरा डेरा सच्चा सौदा के जो प्रवक्ता हैं, उनका नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं, शायद दिनेश कुमार इंसा, जो अपने नाम के आगे इंसा लगाते हैं। सारे लोग अपने नाम के आगे इंसा लगाते हैं, इंसान वाला, इंसान होने का सर्टिफिकेट वो देते हैं खुद को, इसलिए नाम के आगे इंसा लगाते हैं। अतुल अग्रवाल इंसा नहीं है, अमिताभ अग्निहोत्री जी इंसान नहीं है, हम सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री और अतुल अग्रवाल हैं। आप सब लोग भी नाम के आगे इंसान नहीं लगाते, लेकिन पता नहीं क्यों डेरा सच्चा सौदा में जो आदमी जुड़ता है, जो सदस्य बनता है, उसको अपने नाम के आगे इंसा लगाना पड़ता है। वो इंसा क्यों लगाता है? वो खुद को सर्टिफिकेट देता है या समाज को सर्टिफिकेट देता है कि भाई मैं इंसान हूं। यह भी अपने आप में एक विवाद और एक चर्चा का, बहस मुबाहिसे का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जो भी उनका नाम है, जरा उनको फोन लगाया जाए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं, चर्चा को यहीं से और आगे लेकर जाऊंगा। आपदा से उजड़ी मांगों में फिर से भरेगा सिंदूर, विधवाओं के जीवन साथी बनेंगे डेरे के सच्चे अनुयायी। देखिए फिर भरेगी मां। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। Hardly क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Hardly क्या? सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. भैया, the plan is ready. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे।
विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आपदा से उजड़ी मांगों में फिर से भरेगा सिंदूर, विधवाओं के जीवन साथी बनेंगे डेरे के सच्चे अनुयायी। देखिए फिर भरेगी मां। जी,